हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में घातांक के सिद्धांत पढ़ेंगे। इसके प्रश्नों को लेकर हम जो है आपको उपस्थित हैं आपके सामने। इसमें देखें, घातांक के सिद्धांत के कुछ नियम दिए गए हैं। इसमें जैसे दिया है ए का 2 बार गुणा हो रहा है, तो जय बार गुणा होता है तय वो घात यहाँ लगा देते हैं, संख्या लिख देते हैं। 2 बार गुणा हुआ है, 2 लिख दिए। ए का 3 बार गुणा हुआ है, ए पर 3 घात लिख दिए। इसी तरह से ए जो है एम बार गुणा हुआ है, तो इस पर ए पर एम पावर लिख देते हैं। तो ये जो लिखा गया है ऊपर संख्या एक घात है और ये जो है आधार है। ठीक है, अब देखें इसमें घातांक के कुछ नियम ये दिए गए हैं। दो संख्याओं का आपस में गुणा कर रहे हैं, ए पर क्यूब गुणे ए पर 4 घात। तो आधार समान अगर है और गुणा करते हैं तो इसका आधा घात जो है आपस में जुट जाता है चिन्ह सहित। देखें तो 8/7 हो जाएगा। उसी तरह से ए टू द पावर एम गुणे ए टू द पावर एन है, गुणा कर रहे हैं तो एम आधार समान है तो एम प्लस एन हो जाएगा। तो इस तरह से ये सब नियम है। ए आगे देखें, ए पर 6 दिया है भागा ए स्क्वायर दिया है, तो भाग करते समय अंश का अगर घात अधिक है तो हर के घात को घटा करके अंश में लिख देते हैं। तो यहाँ 6 में से 2 निकल जाएगा तो 4 बचेगा, ए पर 4 हो जाएगा। यदि हर का पावर अधिक होगा तो अंश का पावर घट जाएगा और हर में लिखा जाएगा। देखें यहाँ ए क्यूब भागा ए पर 6 दिया है, तो हर का भाग जो है क्या है, अधिक है पावर। तो इसमें 6 में से 3 घट जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 1/ए पर 3 घात हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1 के जो प्रश्न दिए गए हैं इसका हल हम लोग करेंगे। तो इस चैनल पे आप बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें और लाइक करें। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तो देखें, ये पहला दिया है, मूल्य निकालो। ये 3 पर ऋण 3 घात दिया है। ठीक है, तो इसका हल देखें इसका सॉल्यूशन। 3 के ऊपर 3 घात लिखा है। हम चाहते हैं कि इसका पावर जो है ये धनात्मक हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम हर में लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो यह इसका पावर क्या हो जाएगा, धनात्मक हो गया। अब 3 पर 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, यह कितना हो जाएगा, 1/27 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 पर 3 घात का मान कितना हो गया, 1/27 है। यही आंसर है, इसे आप नोट कर लें। दूसरा देखें, ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये 2013 और 15 में पूछा हुआ है। तो इसका आप सॉल्यूशन देखें। ये 64 पर 1/6 दिया है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इसका भी पावर जो है धनात्मक हो जाए, तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे, हर में ले जाएंगे। तो हर में ले जाएंगे तो इसका जो घात है वो धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब देखें 64 को हम लिख सकते हैं 2 पर कै घात, 6 घात। ये तो 64 की जगह हो गया। ठीक, और इसके ऊपर कितना घात है, 1/6 है। अब देखें, जब घात के ऊपर घात होता है गुणा करते हैं तो एक घात के ऊपर घात होता है तो गुणा कर देते हैं घात का आपस में। तो जब गुणा करेंगे तो ये अंश में है और यह 6 हर में है, तो ये 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, तो कटेगा तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो 64 पर ऋण 1/6 का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। इसे आप नोट कर लें। तो इसका सॉल्यूशन आप देखें, तीसरा है 27/125 पर ऋण 2/3 दिया हुआ है। तो इसका हल 27/124 पर ऋण 2/3। अब देखें, हम चाहते हैं कि इसका पावर जो है धनात्मक हो जाए,
तो इसके भिन्न को हम उलट देंगे, 125/27 हो जाएगा और इसका पावर जो है आपका धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इसको हम लिख सकते हैं 125 को 5/3 और 27 को लिख सकते हैं 3/3। तो यानी 5/3 हो गया और इसके ऊपर जो है हम लिख सकते हैं 3 घात। ठीक है, किसके जगह लिखा गया है, 125/27 की जगह यह हो गया और इसके ऊपर फिर घात कितना है, 2/3 है। ठीक है, तो देखें घात के ऊपर घात है तो कट गुणा होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 5/3 पर 2 घात बच जाएगा और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो इसका हल जो है यह होगा 27/125 पर ऋण 2/3 का यह हल होगा, इसे आप नोट कर लें। ये चौथा देखें दिया है 16 पर ऋण 3/4, तो इसका मान कितना होगा, देखें यह देखें इसका सॉल्यूशन ये दिया है 16 पर ऋण 3/4। अब इसका घात हम चाहते हैं धनात्मक हो जाए, तो इसको हम हर में ले जाएं तो इस पे पावर हो जाएगा (3/4). ठीक है, अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में लिखें तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 पर 4 घात हो जाएगा। अब देखें 16 को जो हम लिख दिए 2 पर 4 घात और इसके ऊपर भी अभी पावर है, कितना है, 3/4 है। तो घात के ऊपर घात है तो 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यह बचेगा 2 पर 1/2 के ऊपर 3 घात बचेगा और 2 पर 3 घात का मान कितना होता है, 8 होता है। तो 16 पर 3/4 का मान कितना हो गया, 1/8 हो गया। ठीक है, ये पांचवा देखें नेक्स्ट सवाल, 27 पर ऋण 1/3 दिया है, इसका मूल्य निकालना है। तो इसका हल देखें, 27 पर ऋण 1/3 दिया है, तो इस देखें इसका पावर हम चाहते हैं धनात्मक हो जाए, तो इसको हर में ले जाएं। ठीक है, तो यह हो गया धनात्मक इसका घात। अब 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम लिख सकते हैं 3 के ऊपर 3 घात। ठीक है, और इसके ऊपर 1/3 घात दिया हुआ है। तो जब घात के ऊपर घात रहता है तो ये आपस में ये गुणा होता है, तो गुणा होगा तो 3 से 3 कटेगा, तो बच जाएगा क्या, 1/3। तो 27 पर ऋण 1/3 का मान हो जाएगा 1/3। ये छठा देखें दिया 64 पर 2/3 घात, तो इसका मूल्य निकालना है, ये 2008 में पूछा है। देखें इसका हल, तो इसका सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, ये 64 पर 2/3, इसको हम लिख सकते हैं, 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 पर हम 3 घात लिख सकते हैं। ठीक है, 4 चौका 16, 16 चौका 64। ठीक है, और इसके ऊपर पावर 2/3 है, तो 64 को हम लिख दिए 4 के ऊपर 3 घात और इसकी 64 की जगह यह है। ठीक है, इसके ऊपर पावर 2/3 है। तो घात जब गुणा करते हैं, घात के ऊपर पावर होता है, घात होता है तो गुणा हो जाता है आपस में। देखें कोष्ठक के ऊपर घात रहता है तो गुणा होता है, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 4 पर 2 घात बचेगा और इसका मान हो जाएगा 16। तो 64 पर 2/3 का मान जो है, सारी ये 64 है, 64 पर 2/3 का मान 16 हो गया। नेक्स्ट सातवां दिया है, देखें करणी में 5 के ऊपर 2 घात दिया हुआ है, तो इसका हल देखें। तो देखें ये करणी में 5 दिया हुआ है और इसके ऊपर 2 घात दिया है, तो करणी का मतलब 1/2 हो गया। ठीक है, तो 5 पर 1/2 हमने लिख दिया।
एक इसके जगह लिखे हैं कर्ली में 5 के जगह, और यहाँ कोष्टक लगाएं और इसके ऊपर कितना घात है, 2 घात है। तो देखें घात के ऊपर घात है, कोष्टक के बाहर घात है, तो इसका आपस में गुणा होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 5 बचेगा। तो करनी में 5 का जो वर्ग होगा वह 5 के बराबर होगा। अब देखें ये वर्ग के रूप में लिखना है, तो 8, 9, 10, 11, 12 को वर्ग के रूप में लिखना है। तो यक्ष पर ऋण 1 लिख दिया है, इसका वर्ग लिखना है, तो 2 घात कर देंगे ऊपर। इसी तरह से 9वें का जो है यक्ष पर 2 घात कर देंगे, इस पर भी जो है इसको 2 बार गुणा कर देंगे, देखते हैं कितना आएगा। तो इसी तरह से सब 12 तक करना है। तो 8वां देखें इसका, तो यहाँ लिखा जाए x - 1 का वर्ग रूप कितना हो जाएगा, यानी इसी को 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा आपका, x पर, ये देखिए आधार समान है तो इसका घात क्या हो जाएगा, जुट जाएगा चिन्ह सहित, तो -1 और -1 मिल के -2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें चाहते हैं कि इसका घात जो है क्या हो जाए, धनात्मक हो जाए, तो इसको हम हर में लेके चले जाएंगे, तो इसका वर्ग जो है यह होगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखें, 9वां दिया है x पर n को वर्ग के रूप में लिखो, तो इसका वर्ग रूप लिखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x⁴n का वर्ग रूप, तो इसी को 2 बार क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो कै बार किया गया है, 2 बार किया गया है, तो 2 बार किया गया है। तो सारी यहाँ जो है, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए 1, 2, 2 बार किए हैं ना, तो इस पे पावर जो है 2 हो जाएगा। अब देखें कोष्टक के बाहर जो है घात है और अंदर भी घात है, तो इसका गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, n में 2 का गुणा करेंगे तो 2n होगा, तो इसका वर्ग रूप जो है x⁴n हो गया। तो इसे आप नोट कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी तरह से 10वां आप कर लेंगे, ठीक है, और 11 भी आप कर लेंगे, इसका 2 बार गुणा कर लेंगे, आधार समान हो जाएगा, घात आपस में चिन्ह सही जोड़ दें, ठीक है। 11 भी आप स्वयं कर लेंगे। 12 का देखें दिया है a पर -4 घात और b पर 10 घात दिया है, तो इसको वर्ग रूप में लिखना है। तो देखें इसका सॉल्यूशन, देखें a पर -4 और b पर 10, ठीक है, का वर्ग रूप क्या हो जाएगा, इसी को 2 बार हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है, a पर -4 और b पर 10। अब देखें यह कई बार गुणा हुआ है, 2 बार हुआ है, तो जब 2 बार हुआ है तो इस पर पावर कितना लिखेंगे, 2 लिख देंगे। अब देखें, अब घात के ऊपर घात है तो आपस में गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस यह 4 दूना 8 हो जाएगा और b पर 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें हम चाहते हैं कि यह जो a पर ऋण घात दिया है यह धनात्मक हो जाए, तो इसे हम हर में ले जाएंगे, और यह तो धनात्मक है तो इसको अंश में हम रहने दें और इसको हर में लेके चले जाएं, तो a पर 8 घात हो जाएगा। तो इसका वर्ग रूप जो है यही होगा, इसे आप नोट कर लें, ठीक है। यह देखें नेक्स्ट, धन घातांक के रूप में लिखना, इसमें 3 सवाल दिया है। तो 13 नंबर का दिया है, देखें x पर ऋण 3 घात दिया है, इसको धन घातांक के रूप में लिखना है। तो देखें इसका सलूशन, तो x पर ऋण 3 घात है, इसको हम चाहते हैं पावर धनात्मक हो जाए, तो इसको हम हर में लेके चले जाएं, तो यही जो है धन घातांक के रूप में होगा। नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन दिया है, देखें 2 भागा a इनवर्स को धन घातांक के रूप में लिखना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आप देखें,
यह दिया हुआ 2 भागा ए पर ऋण 1 घात, इसको हम लिख सकते हैं 2/a पर ऋण 1। ठीक है। अब आप देखें ए पर ऋण 1 घात दिया तो इसको हम चाहते हैं धनात्मक हो जाए, तो इसको हम ऊपर लेके चले जाएं तो यह हो जाएगा 2a। तो इसका धनात्मक धन घातांक रूप जो है यह हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है। यहाँ 2 भागा ए पर -1 लिख लें, इतना बराबर यह होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 15 नंबर का दिया 1000/64 पर -2/3 घात दिया है। अब हम इसे चाहते हैं कि ये धन घातांक के रूप में बदल जाए, तो इसका सॉल्यूशन देखें। तो यह आपका प्रश्न दिया हुआ है 1000/64 और इस पर पावर दिया है -2/3। अब देखें हम चाहते हैं कि इसका जो घात दिया ऋणात्मक या धनात्मक हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करें, इस भिन्न को उलट दें, अंश हर को अंश बना दें और अंश को हर बना लें। तो यह हो जाएगा 64/1000 और इसके ऊपर जो है आपका हो जाएगा 2/3। अब देखें 64 को हम लिख सकते हैं 4 पर 3 घात, तो 64 मिल जाएगा। और 1000 को 10 पे 3 घात लिख लें तो 1000 मिल जाएगा। तो इस तरह से यह 4/10 जो है हम इसको लिख सकते हैं और इस पे पावर जो है हम 3 लिख लिए। यह किसके जगह है, यह जो है ये जो ब्रैकेट में दिया है 64/1000 की जगह यह इतना लिख लिए। अब इसके ऊपर जो है पावर दिया है 2/3। ठीक है। तो यहाँ जो है बड़ा कोष्टक लगा लें और इस पर 2/3 घात लिख लें। तो देखें ब्रैकेट के बाहर जो है घात है, तो घात के ऊपर घात है, तो इसका क्या होगा, आपस में गुणा हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 4/10 और इस पर जो है आपका 2 घात बचेगा। अब इसको आप काट सकते हैं, 2 से काटें भिन्न को तो 2 दूना 4 और 2 पचे 10 हो जाएगा और इसके ऊपर जो है 2 घात हो गया। तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया और यह आपका 25 हो जाएगा। तो इसका मान जो है यह होगा, इसको उतार लें इधर भी, ये पर इस पर जो है -2/3, तो इसका मान जो है 4/25 हो जाएगा। इसे नोट कर लें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 16 नंबर का दिया है 2a पर 1/3 और बट्टे 5 b पर -1/2 और c पर -1/2। तो इसको सरल करना है, तो देखें इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन आप देखें, 2 और a 2 इंटू a पर 1/3 दिया है और बट्टे 5 b पर -1/2 और c पर -1/2। तो देखें यह 2/5 आपका हो जाएगा और यहाँ a पर 1/3 घात दिया है। हम चाहते हैं कि जो हर में ऋणात्मक घात दिया है धनात्मक हो जाए, तो इसको ऊपर ले जाएं तो b पर 1/2 हो जाएगा और c पर 1/2 हो जाएगा। तो यही जो है इसका सरलतम रूप होगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 17 नंबर का दिया है 1/1 कैप में 7 दिया है, कैप से बाहर नहीं है। ठीक है। तो कैप में 7 अब अंडर और कर्णी के अंदर दिया है x पर -3 घात। तो इसका हल देखें। तो इसका सॉल्यूशन जो है अब देखें, 1/7 कैप में दिया है और x पर -3 घात दिया है। तो आप देखें इस रफ के लिए ऐसा एक कर्णी में जो कर्णी का मान कितना होता है, इसको 1/2 हम लिखते हैं। ठीक है। यहाँ कुछ कैप के अंदर कुछ नहीं है तो हम 2 मान लेते हैं, तो इसीलिए यहाँ 1/2 लिखा गया है। अगर कैप में यहाँ 3 हो, ठीक है, तो इसको घनमूल कहेंगे, तो यहाँ इसका मान जो है 1/3 लिखा जाता है। इसी तरह से यहाँ 7 दिया है कैप में, तो इसको हम 1/7 लिखेंगे। ठीक है। तो अब देखें ए रफ के लिए हो गया, आपको समझाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1/1 कैप में 7 दिया है
तो यक्स पर ऋण 3 घात और इसके ऊपर पावर कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं, यक्स पर घात के ऊपर घात है गुणा हो जाएगा तो ऋण 3/7 हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि यह जो घात ऋणात्मक है धनात्मक हो जाए, तो इसको हम अंश में ले के चले जाएं ऊपर, तो यह हो जाएगा यक्स पर 3/7। तो इसका मान जो है आपका यह हो जाएगा यक्स पर 3/7। और इसको आप उतार लें, ये 7 जो है कैप में है और यक्स पर ऋण 3 घात है, तो इसका मान आपका यह हो जाएगा। ये 18 नंबर का प्रश्न देखें, ये दिया है कि कैप में 3 दे दिया है, 3√x इंटू 6 कैप में दिया है और यक्स दिया है रूट में, और 1/4 इसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1/4 x³ और 1/9, तो यानी ये कैप में 9 दिया है, x 6 दिया है, तो इसका हल करना है। तो देखें इसका हल, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, इसको उतार लें इसे, कैप में 3 इंटू एक्स इंटू कैप में 6 और यह x दिया है बटे 4 और यह अंडर रूट जो है क्यूब दिया है इंटू 9 कैप में दिया है 1/9 x⁶। तो अब देखें एक कैप में जो है 3 है तो इसको 1/3 पावर के रूप में लिख सकते हैं, तो यक्स पर हो जाएगा 1/3 पावर, और यहाँ जो है यक्स पर कितना हो जाएगा 1/6 पावर हो जाएगा, और बटे यक्स पर यहाँ 3 घात दिया है और इसके ऊपर जो है एक कैप में 4 दिया हुआ, तो इसका जो है यह रूप हो जाएगा 1/4 इंटू यक्स पर 6 घात दिया है और इसके ऊपर 1/9 घात हम लगा लेंगे। अब देखें यह दोनों का क्या है, अब ये इसे उतार लें इसको। ठीक है, इसको या तो जोड़ ही लें, इसका आधार क्या है समान है, तो घात आपस में जुट जाएगा, जुटेगा तो 1/3 धन 1/6 हो जाएगा, और बटे एक घात के ऊपर घात है तो गुणा होगा, तो गुणा होगा तो यक्स पर 3/4 हो जाएगा, और गुणे देखें यक्स पर 6, इसके घात के ऊपर घात है तो 6 गुणे 1/9 हो जाएगा। यहाँ देखें इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/6 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3/6 हो गया। अब देखें यहाँ इसको ऐसे उतार लें 3/4 और गुणे यक्स पर देखें कटेगा 6/9 हो गया ना, पूरा होगा तो कटेगा 2 से 3 से कटेगा तो 3 दूना 6 और 3 तिरिके 9, 2/3 हो जाएगा। तो इसको अगर हल करें तो देखें ये कितना हो जाएगा 2 × 2 और 2 × 3 = 6, तो यक्स पर 1/3 हो गया। ठीक है, इसका पावर जो है आधार समान है तो इसका घात जोड़ दें, तो 4 और 3 का एलसीएम देखें यहाँ जोड़ें इसको तो 3/4 धन 2/3 हुआ। यह हो गया आपका यक्स पर 1/3 और बटे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो गया, और यहाँ 4 × 3 = 12, 3 बार में कटेगा तो 3 में 3 का गुणा होगा तो 9 हो जाएगा, प्लस 3 × 4 = 12, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया आपका 8। तो देखें यह यक्स पर 1/3 घात हो गया, और यहाँ यक्स पर 9, 8, 17/12 हो गया। यहाँ देखें यहाँ 1/2 होगा, देखें यहाँ यह 1/3 और 1/6 को जोड़ा गया है, तो यहाँ
जो है एलसीएम 6 हो जाएगा और यहाँ 3 होगा, सॉरी यहाँ जो है ये 3 होगा, तो यह कटेगा तो 3 एकने 3, 3 दूना 6, तो यहाँ 1/3 नहीं 1/2 होगा। इसको आप बना लेंगे, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यह 1/2 हो गया। अब देखें यह अंश का जो पावर है वह हर के पावर से कम है, तो क्या हो जाएगा, तो हर के पावर में से अंश के पावर को घटा देंगे, तो लिखेंगे देखें यक्स पर 17/12 ऋण 1/2। अब देखें आप इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 में 12 का भाग करें 1 आएगा, 1 में 17 का गुणा करें 17 हो जाएगा, माइनस 2 6 12 और 6 एकने 6 यहाँ हो जाएगा। अब देखें अब इसके बाद से यक्स पर पावर कितना हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1, 11 अब बट्टे 12 हो जाएगा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, यह 1/12 यक्स पर पावर अगर देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 और यहाँ करड़ी बनावें, ठीक है, और यक्स पर 11 घात जो अंदर हो जाएगा और 1/12 जो है यहाँ तो 12 कैप में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको इस रूप में बदलें तो नहीं बदल जाएगा, यक्स पर 11 और इसके ऊपर 1/12 हो जाएगा, ठीक है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा, इसे आप नोट कर लें, यही इसका हल होगा।